क्या तिवारी महतो अपने पार्टी के सुप्रीमो सुदेश महतो के लिए बड़ा त्याग करने जा रहे हैं? क्या अपनी जीती हुई सीट मांडू से तिवारी महतो इस्तीफा देने जा रहे हैं? दरअसल झारखंड के चुनावी परिणाम सामने आने के बाद इन सवालों का सिलसिला शुरू हो गया है। आजसू के कार्यकर्ताओं से यह जानकारी मिल रही है कि मांडू के नए नवेले विधायक तिवारी महतो उर्फ निर्मल महतो आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो के लिए विधायकी का बलिदान देने जा रहे हैं। खबर आ रही है कि तिवारी महतो, जिन्होंने मांडू सीट से मात्र 231 वोटों से जीत हासिल करके आजसू का सुपड़ा साफ होने से बचा लिया, अब वह यहां से इस्तीफा दे देंगे, जिससे कि मांडू सीट खाली हो जाएगी और तब उपचुनाव होगा जिसमें तिवारी महतो नहीं बल्कि आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो नजर आएंगे। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। मतलब एक बार फिर से झारखंड को उपचुनाव का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि झारखंड की राजनीति में यह पहली बार होगा जब आजसू ने इतना बुरा प्रदर्शन दिया हो। खुद पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। हालांकि साल 2014 के चुनाव में भी सुदेश महतो अपनी सिटिंग सीट सिल्ली से जेएमएम के अमित महतो से हार गए थे, लेकिन इसके बावजूद आजसू ने दूसरी सीटों पर जीत दर्ज की थी। ये पहली बार है जब पार्टी से मात्र एक विधायक सदन में होगा, लेकिन अब खबर आ रही है कि आजसू के एकमात्र विधायक भी सदन में प्रवेश करने से पहले ही इस्तीफा दे देंगे। गौरतलब है, इस बार के विधानसभा चुनाव में आजसू ने 10 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। पहले तो एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर पेच फंसी रही। आजसू कम से कम 12 सीटों के लिए जिद पर अड़ी हुई थी, लेकिन आखिरकार जब 10 सीटें भी मिली तो उसमें से भी मात्र एक सीट ही आजसू निकाल पाई। इसके साथ साथ अपनी सिटिंग सीटों से भी वह हाथ धो बैठी, बात चाहे हम सिल्ली, गोमिया या रामगढ़ की ही क्यों ना करें। इस शिकस्त के पीछे सबसे बड़ा कारण जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम ही रही। दरअसल आजसू और जेएलकेएम दोनों ही कुर्मियों की पार्टी मानी जाती है। ऐसे में दोनों के बीच वोटों का बंटवारा होना तो लाजमी था, लेकिन इस चुनाव तक आते आते जयराम महतो और उनकी पार्टी का प्रभाव बेहतर रूप से देखने को मिला, जिसने आजसू को काफी पीछे धकेल दिया। आजसू को जिन भी सीटों पर हार का सामना करना पड़ा, उनमें से ज्यादातर में जयराम की पार्टी ने तीसरा कोण खड़ा कर रखा था। जेएलकेएम के प्रत्याशियों ने तीसरे स्थान पर रहते हुए भी अच्छे खासे वोट हासिल करके अपना लोहा मनवा लिया। आजसू प्रत्याशियों की हार में यह सबसे प्रमुख फैक्टर रहा। इसी फैक्टर के कारण ही पार्टी को कुर्मी बहुल क्षेत्रों में भी जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा। कल मतगणना के दौरान रुझानों से तो लग रहा था कि आजसू का सुपड़ा साफ ही हो गया है। कुछ ऐसा ही हाल मांडू सीट का भी चल रहा था, क्योंकि मतगणना के शुरुआती राउंड से ही कांग्रेस प्रत्याशी जेपी पटेल लीड करते नजर आ रहे थे। कुछ राउंड्स में जेएलकेएम प्रत्याशी बिहारी महतो दूसरे स्थान पर भी रहे, लेकिन बिल्कुल अंतिम समय में आखिरी के कुछ राउंड्स में बाजी पलटती दिखाई दी। तिवारी महतो दूसरे स्थान से सीधे पहले स्थान में शिफ्ट हो गए। कुल 22 राउंड्स में यहां पर मतगणना समाप्त हुई और 18वें या 19वें राउंड में जाकर आजसू के भाग्य खुले और आखिरकार तिवारी महतो ने मात्र 231 वोटों के अंतर से ही सही, लेकिन जीत अपने पाले में कर लिया। इसी के साथ इस बार के चुनाव में सबसे कम वोटों से जीत हासिल करने वाले विधायक तिवारी महतो बन गए हैं। लेकिन जीत का ताज पहनने से पहले ही क्या वह विधायकी से इस्तीफा दे देंगे और सुदेश महतो के लिए सीट खाली करेंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। खैर, इस खबर पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा एक और चैनल है द ग्राम सभा, उसे भी जरूर से फॉलो और सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।